फोटोशॉप में मार्की सिलेक्शन टूल का यूज़ करना बेहद ही आसान है। टूल बार में अगर आप जाएंगे तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये है हमारा मार्की सिलेक्शन टूल। हम लोग इसमें क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही माउस ड्रैग करके हम लोग एक सिलेक्शन यहाँ पे बना रहे हैं। ये सिंपल वे है एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाने का, जिसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अगर हम लोग बाहर क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ और भी फंक्शंस हैं। अगर हम सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो माउस कर्सर जहाँ भी लेके जा रहे हैं उस एरिया में हमारा सिलेक्शन बन रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन एक स्क्वायर में हो रहा है। अगर शिफ्ट छोड़ रहे हैं तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है और शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा स्क्वायर में सिलेक्शन बन रहा है। ठीक है, अब बाहर क्लिक करते हैं, फिर से हम सिलेक्शन बनाते हैं। अगर सिलेक्शन बनाते समय हम स्पेस बार का यूज़ करें तो सिलेक्शन हम लोगों ने जिस पॉइंट से शुरू किया है उस पॉइंट से सिलेक्शन को हम लोग मूव करके दूसरा जगह ले जा सकते हैं। ये हमारा स्पेस बार प्रेस करने से होता है। ठीक है, हम लोग सिलेक्शन ड्रैग कर रहे हैं। अब हम सिलेक्शन में एक जगह सिलेक्शन दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन टूल। तो इसी तरह से हम लोग मार्की सिलेक्शन टूल का यूज़ फोटोशॉप में करते हैं। अभी देखिए जब मैंने यहाँ मार्की सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ हमारे पास टूल ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला ऑप्शंस है। यहाँ से हम लोग सिलेक्शन बना रहे हैं तो जब भी हम लोग ड्रैग करेंगे हमारे पास एक नया सिलेक्शन बनेगा। अगर हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो ये है ऐड सिलेक्शन, ये हमारा सिलेक्शन है। अब हम इस एरिया को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन हमारा बढ़ गया। उसी तरह से यहाँ है हमारे पास माइनस सिलेक्शन करने के लिए, ये सबट्रैक्ट सिलेक्शन है। अगर इस सिलेक्शन को यूज़ करते हैं और हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं तो इस एरिया में वो सिलेक्शन सबट्रैक्ट हो जाएगा। अगर बीच में हमें होल चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ करें तो ये सिलेक्शन, ये एरिया हमारा डिसेलेक्ट हो गया। हमारे पास सिलेक्शन इसी एरिया में है। हम लोग अगर पेंट बकेट टूल लें और इसमें कोई कलर फिल करें तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सिलेक्शन था, इस सिलेक्शन को हम लोगों ने डिसेलेक्ट किया। ठीक है, हम लोग सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करके भी कर सकते हैं। और ये हमारा है इंटरसेक्ट सिलेक्शन, मतलब दो सिलेक्शन के बीच के एरिया का ये सिलेक्शन हमारा रहेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये हमारा पहला सिलेक्शन है, हम लोग इसमें कलर फिल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से हम लोग मार्की सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्शन बनाते हैं। फिर से हम लोग मार्की सिलेक्शन टूल लेके एक सिलेक्शन बनाते हैं तो जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पास बस वही एरिया सेलेक्टेड रहेगा। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी है मार्की सिलेक्शन टूल के। ये हमारा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल। हमारे पास दो तरह के मार्की टूल सिलेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल और ये है एक हमारा इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल में जिस तरह से रेक्टेंगुलर मार्की टूल में हम लोग स्क्वायर सिलेक्शन बनाते थे और रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाते थे, इलिप्टिकल मार्की टूल से हमारा सिलेक्शन सर्किल में बनेगा या फिर इलिप्स, हम लोग इलिप्स बना सकते हैं। जिस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर मार्की टूल में सिलेक्शन बनाते समय स्पेस बार का प्रेस करके मूव करते थे, हम लोग इलेक्ट्रिकल मार्की टूल में कर सकते हैं। यहाँ ऐड सबट्रैक्ट का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो भी इलेक्ट्रिकल मार्की टूल में कर सकते हैं। अगर हम लोग सिलेक्शन बनाते समय शिफ्ट का यूज़ करें तो हमारा सिलेक्शन सर्किल में बनेगा, इलिप्स की बजाय सर्किल में बनेगा। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल मार्की सिलेक्शन टूल। मुझे उम्मीद है इस ट्यूटोरियल से आपको ये मार्की टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जब हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं तो हम लोग सिंपली एक क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे तो हमारा सिलेक्शन पूरा जहां हम लोग माउस लेके जा रहे हैं उस एरिया में बनेगा। अगर हम लोग शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सिलेक्शन बनाते समय स्पेस बार का होल्ड करते हैं तो सिलेक्शन को हम लोग बिना डिसेलेक्ट किए हुए उस सिलेक्शन को किसी भी एरिया में मूव कर सकते हैं। और
यहाँ से ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्शन हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इंटरसेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं जब हमें अलग अलग तरह के सिलेक्शन की ज़रूरत होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।